नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पर न्यू वीडियो सीरीज। एक्चुअली दोस्तों समय की व्यस्तता के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से हम लॉन्ग टर्म से इस चैनल पर वीडियोस पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी। और अब हम इस पर रेगुलर वापस से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें न्यू सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह सीरीज रहेगी कंप्लीट नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक डिमांड में आ गया अभी। एक्चुअली आप आज के समय में बिजली की रेट, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स काफ़ी हाई होते जा रहे हैं और प्रोडक्शन भी कॉस्टली हो रहा है, इस कारण रेट्स बढ़ती जा रही है और डिमांड हाई आ रही है। इस कारण से आगे ट्रेंड जो है सोलर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में काफ़ी लोग, अधिक लोग सोलर सिस्टम लगा लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको नॉलेज होना अति आवश्यक है। एक्चुअली मैं भी प्लान कर रहा हूँ सोलर सिस्टम लगाने का, तो उसी के चलते कंप्लीट नॉलेज हम इस वीडियो सीरीज में आपको देंगे। 1 बाय 1 आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि सोलर सिस्टम होता क्या है, कितने किलोवाट को हमको लगवाना चाहिए, हमारी नीड क्या है, हमारा कंप्लीट लोड क्या रहता है, कितने लोड के लिए कितने कैपेसिटी का हमको सोलर सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी और सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है वो भी हम समझेंगे। ये सभी सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से हम 1 बाय 1 वीडियोज़ बना के आपको समझाना चाह रहे हैं। पहली वीडियो रहेगी हमारी बेसिक वीडियो रहेगी, सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है। एक्चुअली आज समय में यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी सोलर सिस्टम के बारे में। सबने अपने अपने स्तर पर नॉलेज दिया है, सभी ने अपना अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा नॉलेज दिया, अच्छा समझाया। बट मैं मेरे स्तर से समझाना चाह रहा हूँ कि सोलर सिस्टम क्या होता है। और कुछ लोगों को, हमारे फ्रेंड्स को, मुझको कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि सोलर सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। और जो थोड़ा ITI या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो तो उनको आसानी समझ में आता है। तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ये हमारी कंप्लीट सीरीज बनेगी कि सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं और हम इसको कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं, कितने का पड़ता है और कितना हमारा लोड है, उसके अकॉर्डिंग कितना हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, कितना कैपेसिटी लगाएंगे, हमको इससे क्या फ़ायदा होगा, हम क्या क्या सामान चला पाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो डोमेस्टिक हमारे इक्विपमेंट रहते हैं उनको। तो ये सभी के 1 बाय 1 टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं होगा, काफ़ी लेंथी वीडियो बनेगी और मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट नॉलेज हर एक व्यक्ति को अपनी सिंपल लैंग्वेज में मिल सके। तो समझ लेते हैं, वीडियो लेंथी ना करते हैं, पहले समझते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, आखिर सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए अक्सर हम लोग जब कहीं विजिट जाते हैं, घूमने करने जाते हैं, तो आपको सोलर प्लांट तो आपने देखा ही होगा और अधिकतर आपने जो हमारे घरों के ऊपर भी, छतों के ऊपर भी आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे हुए। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं, तो वो उस प्लेट को देख के बोल देते हैं कि ये सोलर सिस्टम है। एक्चुअली सोलर सिस्टम क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट एक क्लोज लूप सर्किट रहेगा, पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन रहेगा, अलग अलग उसमें पार्ट्स रहेंगे, उन सबको मिला के बनता है कंप्लीट सोलर सिस्टम। तब जाके हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी, घर के इक्विपमेंट, हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो चल पाती है। तो इसके अंदर पार्ट्स हैं सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं कि सोलर प्लेट है तो सोलर प्लेट लगा दी, हमारा सामान चल गया, हमारे सामने यूज के लिए बल्ब जला दिया, LED लैम्प जला दी, टीवी जला दी, प्लेट लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सोलर सिस्टम लगाना है, सबसे पहले उसके लिए आपको लगाना पड़ता है पैनल, सोलर पैनल इनको बोलते हैं। सोलर पैनल जो रहते हैं वो अलग अलग कंपनी आज समय में बना रही हैं, क्योंकि डिमांड आ गई इसकी। और अभी 2021 स्टार्ट हुआ है, 21 एंड होते होते 2022 तक तो काफ़ी हर एक घर में आपको सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका सोलर सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है सोलर पैनल, ठीक है। अब सोलर पैनल जो है वो अलग अलग कैपेसिटी के रहेंगे, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं अलग अलग कैपेसिटी, यानी कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके घर में लगाना है। अब कितने किलोवाट लगाना है वो आपकी डिमांड, आपकी नीड, आपको बिजली की बिल देखना पड़ेगी कि पर डे में आप कितना यूनिट खपत कर रहे हो, ये आपका एवरेज बिल कितना आता है, यानी कि मंथली का आपकी जो भी यूनिट आ रही है उसमें डिवाइड बाई 30 करेंगे तो पर डे आपकी यूनिट की खपत कितनी हो रही है वो निकल जाएगी। और यदि आप 12 महीने के 12 बिलों की जो पर डे आपकी खपत हो रही है, सभी यूनिट्स को टोटल करके डिवाइड बाई 12 करेंगे तो एवरेज पर डे की आपकी खपत आ जाएगी। तो आपकी कितनी यूनिट पर डे आ रही है। मान लीजिए कि आपका यदि एक मोटा मोटा लगाएं हम कि यदि 120 या 100 से 120 आपका यूनिट बिल बन रहा है,
यूनिट का बिल आ रहा है, तो फिर आपका 1 किलोवाट में हो जाएगा। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो रहेगा वो आपको एवरेज पर डे 4 से 5 यूनिट बना के देता है। यानी कि यदि एवरेज 4 यूनिट हम पर डे माने तो 30 दिन का मल्टीप्लाई करें 30 × 4 यानी कि 120 यूनिट आपको पर मंथ मिल जाएगा। यानी कि आपका 1 किलोवाट में आपका पूरा सामान चल जाएगा। और आपका जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैनल कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या होता है, सोलर पैनल होते हैं अलग अलग कंपनियों के। इसमें ये लिस्ट आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन में। 100 से ज़्यादा कंपनी आज समय बना रही है, जिसमें अदानी है, आपका वारी है, लूम सोलर है, इसके बाद एलजी है आपका, और माइक्रोटेक है, अडानी पावर है, शक्ति है, पैनासोनिक है। ऐसे कई सारी कंपनियां जो हैं बना रही है सोलर पैनल, और सबकी अलग अलग रेट रहती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी हमको लेना हुआ। तो उसके लिए आपको अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है, वो हम बताएंगे। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगी कि सोलर पैनल जब आप ले रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के सोलर पैनल रहती हैं। जैसे कि आप कब में देख सकते हैं पॉली क्रिस्टलाइज सोलर पैनल, मोनोक्रिस्टलाइज सोलर पैनल, इसके बाद आपका बाईफेशियल अभी आ गया है, दोनों साइड से बिजली का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। एक आप हाफ कट आगा सोलर पैनल आ गया। सोलर पैनल मतलब इसमें सोलर सेल लगे रहते हैं। ये इसकी अलग वीडियो बनेगी, सोलर सेल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सोलर पैनल आपका पहला पार्ट होता है, सोलर पैनल हमको लगाना पड़ेगा। पहली बात, कंप्लीट सिस्टम नहीं आया। इसके बाद अब आपने लाइट बनाई। सोलर सिस्टम क्या होता है कि हमारे सूर्य से जो लाइट आती है, हमारी जो किरणें आती है, सूर्य किरणें, उनको सोलर पैनल ऑब्जर्व करता है। मतलब वहां पे सोलर सेल रखे रहते हैं, वो उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। और जो लाइट में कन्वर्ट करता है वह रहती है आपकी डीसी यानी कि अब डीसी और एसी ये भी समझना पड़ेगी आपकी। इसकी ऑलरेडी मैंने इस चैनल में वीडियो पब्लिश कर दी। डीसी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, फिर भी बता देते हैं। डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, एसी मतलब कि अल्टरनेट करंट। जो हमारे घरों में हम यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेट करंट यूज करते हैं। एसी सर, एसी मीन्स एयर कंडीशन ना समझे आप, अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एसी। ठीक है, तो सारी जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलाते हैं वो एसी चलते हैं हमारे। तो हमको सोलर पैनल ने डीसी सप्लाई बनाई, हमको तो एसी चाहिए, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमको लगाना पड़ेगा सोलर इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का करेगा, इन्वर्ट मतलब कि डीसी को एसी में बनाएगा। सोलर पैनल हमने लगाए हैं, वो डीसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उस डीसी वोल्टेज को हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तब जाके हमारे घर के सारे सामान जो भी आप चलाना चाह रहे हैं वो चल पाएंगे। तो आपको जरूरत पड़ेगी सोलर पैनल। बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वर्टर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या इन्वर्टर जरूरत और क्यों पड़ रही है। इन्वर्टर जरूरत इसलिए और पड़ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने दिन में तो आपका सूर्य हम किरणें पड़ रही है, हमने दिन में डायरेक्ट हमने इन्वर्ट करके डायरेक्ट हमने क्या कर लिया कि हमने सारे इक्विपमेंट चला लिए। लेकिन जैसे ही शाम को सूर्य ढल जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा, तब हमारे सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। उस टाइम हमारा क्या हो, अंधेरा हो जाएगा। तो दिन में जो लाइट बन रही है हमारी, जनरेट हो रही इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम यूज तो कर रहे हैं, साथ में उसको बैकअप यानी स्टोरेज भी करके रखना पड़ेगा, एक बैकअप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए बैटरीज। तो बैटरीज देखा जाए तो डायरेक्ट डीसी से चार्ज नहीं हो सकती, वो भी एसी चार्ज होंगी। तो वहाँ इन्वर्टर का काम वहाँ भी हमको आएगा, यूज आएगा। जो सूर्य से लाइट बन रही है वो डीसी बन रही है, इन्वर्टर करेगा एसी में कन्वर्ट, एसी करके हमारे घरों में पूरी सप्लाई, हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी। उसके साथ में हमारी बैटरीज हैं, उनको भी वो चार्ज करेगा। यानी वहाँ भी हमारी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी बैटरी में। ठीक, जैसे सूर्य ढलेगा तो वहां से बैटरी से वापस इन्वर्टर को उस पावर को यूज करेगा, वो डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि हमारे 24 आवर हमारे घर में लाइट जलती रहेगी, लाइट ऑन रहेगी। समझ गए। दिन में काम करेंगे सोलर पैनल, इन्वर्टर बीच में काम कर रहा है, डीसी को एसी बना के हमारे पूरे घर में दे रहा है सप्लाई, साथ में बैटरी को भी चार्ज कर रहा है वो। अब जैसे सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे नाइट समय में, तो बैटरी से इन्वर्टर पावर लेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में पूरे में सप्लाई देगा। मतलब 24 आवर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको यह डिपेंड करेगा कितनी कैपेसिटी का आपने सोलर पैनल लगाया, कितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी पर डे जनरेट आप कर पा रहे हैं। ठीक, वो डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम पर। आगे बात करते हैं। आगे आपको सोलर पैनल आपके हो गए, सोलर इन्वर्टर हो गया। अब आपको जरूरत है सोलर पैनल स्ट्रक्चर की। सोलर पैनल आप लगाएंगे कहाँ, कैसे नहीं आप पकड़ खड़े हो जाएंगे भाई कि देखो आप टीवी के मजे लो, एलईडी चलाओ, बढ़िया बेहतरीन, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ऐसा हो नहीं सकता। या आप घर पे छत पे रख देंगे वैसे ले जाके, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि उसको एक सूर्य की डायरेक्शन में, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिजाइन किया जाता है, एक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके लिए आपको सोलर पैनल स्ट्रक्चर चाहिए। अब स्ट्रक्चर चाहिए तो ये स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं कि आपने लकड़ी का कुछ खड़ा कर दिया या लोहे का कुछ भी पाइप खड़ी कर उस पर बैंड कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि लोहे पे या लकड़ी कुछ कर दिया तो 1-2 साल में आप क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा, पैनल आपके बैंड हो जाएंगे, यानी कि आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। कंपनी पैनल का जो गारंटी देती है वो 20 से 25 साल की गारंटी देती है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे,
उसकी ये एफिशिएंसी और मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन वारंटी रहती है वो अलग बात है, लेकिन 25 साल तक आपका स्ट्रक्चर भी टिका रहना चाहिए। तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको GI का स्ट्रक्चर आता है। जो कंपनी आपके घर में सोलर सिस्टम लगाने आ रही है वही वो स्ट्रक्चर लाती है, तो आपको एक अच्छा वाला सोलर स्ट्रक्चर भी आपको लेना पड़ेगा, इसकी भी ज़रूरत है, इसके बगैर आप पैनल नहीं लगा पाएंगे। तो ये भी एक स्पेशल इसका एक पार्ट हो गया सोलर सिस्टम का। इसके बाद आप देखो सोलर पैनल लगा लिए, इन्वर्टर लिया है, बैटरी लिया है, स्ट्रक्चर पैनल रख दी, लेकिन पावर कहाँ से लाना भाई? तो उसके लिए आपको चाहिए सोलर सिस्टम के लिए वायर्स, केबल्स। ऐसा नहीं घर पे पड़ी वही केबल कनेक्ट कर दें, नहीं, इसके लिए स्पेशली वायर्स आते हैं। चूंकि सोलर पैनल सप्लाई बना रहे हैं वो DC बना रहे हैं, तो उसके लिए DC वायर आएगा जो इन्वर्टर तक आएगा। चूंकि यदि आपने AC लगा दिया वायर तो एक्चुअली आपका पावर का लॉस होगा। तो हम चाहते हैं कि जितना हमको यूनिट जनरेट हो रहा है, जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उतना डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर पे आए, ताकि इन्वर्टर उस पूरी सप्लाई को घर में दे सके प्लस बैटरी चार्ज कर सके। तो स्पेशली DC वायर्स आपको आएंगे यहाँ पे, ठीक है। DC वायर आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पे MCBs की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए स्पेशली आपको MCB बोले यार ये क्या बताने वाली बात थी, ये बताने वाली बात इसलिए क्योंकि आपने अभी तक हम घर में AC MCB यूज़ करते हैं, चूंकि आपको DC MCB भी चाहिए। कई सारे पैनल्स आपने कनेक्ट किए, कनेक्टर करोगे, एक जगह MCB बुलाओगे, वहाँ से उसको इन्वर्टर ले जाओगे, तो DC MCB भी लगेगी और AC MCB भी लगेगी। तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो कंप्लीट जब सेटअप आपका हो जाएगा, उसको कंप्लीट सेटअप को हम बोलेंगे सोलर सिस्टम, ठीक। अब आप माइंड से ये निकाल दें कि सोलर पैनल लग गया मतलब कि हमारे घर में लाइट जल गई। सोलर पैनल से कोई लाइट नहीं जलने वाली है, कोई हमको बैकअप नहीं मिलेगा। आपको यदि सोलर सिस्टम लगवाना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हमारे घर में लोड कितना है, कितनी हमारी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका सीधा सिंपल मैंने आपको बता दिया, या तो सारे लैंप, ट्यूबलाइट, फैन जो भी है वो सारा आप कैलकुलेट कर लें अकॉर्डिंग उसकी वाट कितनी है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा घर का लोड कैलकुलेट कैसे करें। चूँकि सीरीज है तो मेरा आपसे वादा है इस वीडियो सीरीज के आगे मैं आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम नॉलेज दूंगा, A to Z सारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी के बारे में हम वीडियो सीरीज बनाते रहेंगे। तो पहले लोड कैलकुलेट कर लें, या फिर आप क्या करें कि जो आपका घर का अभी प्रेजेंट में बिजली का बिल आता है, यदि आपका मीटर सही रीडिंग दे रहा है, यदि आप बिजली की चोरी नहीं करते हैं, ईमानदार यदि व्यक्ति हैं, तो उस बिल की आप मंथली आपकी एवरेज जो आ रहा है यूनिट्स बन रही वो देख लें। वैसे आप देख सकते हैं आज समय में एक ये बड़ी विडंबना है कि कभी तो आप कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन बिल ज़्यादा आ जाता है, और जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बिल कम भी आ जाता है। तो मीटर यदि सही काम नहीं कर रहा है या चोरी भी कर रहे हैं आप, तो कैलकुलेट करना एक प्रकार का असंभव सा, या देखा जाए तो थोड़ा एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपका मीटर सही काम कर रहा है तो आप एवरेज महीने की, जैसे मान लीजिए आपकी 500 या 600 यूनिट जितनी भी यूनिट आप खपत कर रहे हैं उसको डिवाइड बाई आप दे दीजिए 30 का भाग, तो पर डे आपको कितनी यूनिट निकालना है। पर डे यूनिट यानी कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप लगवाएंगे तो एक दिन में 4 से 5 यूनिट आपको मिनिमम जनरेट करके देता है। 6-7 भी दे देते हैं, लेकिन मिनिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना मिल जाए लेकिन मिनिमम 4 से 5 हमको मिल जाता है 1 किलोवाट से पर डे यूनिट्स। तो 4 से 5 यूनिट इंटू 30 करेंगे तो एक महीने का आपका बिल निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट निकाल के सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अब बात आती है किस कंपनी का लगवाएं, कहाँ से लगवाएं, क्या लोन पे भी मिल जाएगा सोलर सिस्टम, इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे लगेगा, ये सारे सवाल आपके आएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम आपको उनको सॉल्व करते हुए जाएंगे। आपको बेसिक नॉलेज और कंप्लीट जानकारी, वेबसाइट्स की लिंक, कहाँ से आपको खरीदना है, किन से कॉन्टैक्ट करना है, सब हम इस वीडियो सीरीज में आपको बताते जाएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक ओवरव्यू हमने बताने का प्रयास किया कि सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है। इसको नहीं समझ में होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, वीडियो नहीं रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। आई होप आप समझ में आएगा, समझ में वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बेल आइकन उसको ऑन कर दें ताकि हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।